हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो दोस्तों है ना, मैं बना रही हूँ सेवइयाँ और सुबह का काम फिनिश करके, खाना पीना बना के, बर्तन झाड़ू पोछा साफ सफाई करके और कपड़े वगैरह सारा काम करके, और फिर मुझे जो है समथिंग 4 बज रहे थे। तो बच्चों की डिमांड के ऊपर क्या हुआ कि ईद थी, और ईद के दिन तो हमने नहीं बनाई सेवइयाँ, क्योंकि मेरे घर पर उपलब्ध भी नहीं थी। और हमारे बहुत अच्छे जो है पारिवारिक संबंध हैं, तो मोमडन हैं, तो उनके पास जो है पारिवारिक संबंध क्या है, जो अनादि के पापा हैं उनके दोस्त हैं, तो इस वजह से उनने इनवाइट किया था। तो फिर हमने घर पर बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो बच्चों को जो चीज़ एक बार दिख जाए तो फिर बार बार उसे अच्छी लगी होंगी, तो उसने सोचा कि मम्मा से दोबारा से बनवाई जाए। तो बच्चे के डिमांड के ऊपर फिर मैंने सेवइयाँ बनाई। और सबसे पहले ना मैंने कुछ ड्राई फ्रूट लिए, काजू बादाम और जो है किशमिश वगैरह ख़त्म हो चुके थे, और सारे ड्राई फ्रूट तो लेकिन जो थे। तो फिर मैंने, अब क्या करें, बच्चों ने कहा है और नदी की डिमांड है, वही पूरी तो करना पड़ेगी। और कोई भी बच्चा हो तो अपनी माँ को बच्चों के खातिर करना ही पड़ती है, चाहे वो जुगाड़ ही क्यों ना हो। तो दोस्तों है ना, मैंने भी है ना जुगाड़ ही किया है। ड्राई फ्रूट जितने थे उतने ही जो है मैंने रोस्ट कर लिए थे, थोड़े से घी में, हल्की आंच में अपन रोस्ट कर लो। और फिर जो सेवइयाँ हैं उन्हें भी हल्की सी आंच में थोड़ी सी घी में रोस्ट कर लो। इसके बाद हमने एक चूल्हे पर रखा दूध उबलने के लिए। और अब जैसे ही ये सेवइयाँ रोस्ट हो जाती हैं तो हम इनमें दूध और चीनी डाल देंगे, और जो ड्राई फ्रूट हैं हमारे वो डाल देंगे। हाँ, कलर के लिए आप चाहें तो थोड़ी सी केसर डाल सकते हैं, पर मेरे पास रखी तो थी। मैंने काफ़ी ट्राई किया, बच्चों ने कहीं रख दी तो मिल नहीं पाई, और नहीं तो है ना मेरा डालने का पूरा मन था, इरादा था। और हाँ, इलायची तो बनती ही है कि अगर हम दूध का मीठा कुछ बनाएं तो इलायची हमें जो है उसका पाउडर बना के डाल दें, जिससे कि खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो दोस्तों है ना, मैंने इलायची भी डाल दी, और बच्चे हमारे इधर कर रहे थे इंतज़ार। नादी बोल रही थी मुझे बार बार दिखाओ, तो मैंने तो नहीं दिखाया, लेकिन उसकी जो मौसी है छोटी वाली, उसे गोद में लेके उसे दिखा रही है। तो दोस्तों है ना, मेरे ख्याल से मेरी सेवइयाँ तो ठीक ठाक बन रही हैं, लेकिन पता है इसमें एक क्या है कि मैंने इधर से ही दूध मंगवाया था, डेयरी से जो दूध लेके आए थे। तो आपको पता ही है, गन्नू जो फिनिश कर देती है और बच्चे सुबह शाम ले लेते हैं, तो दूध बचा नहीं था। तो दूध थोड़ा सा कम है, अगर हम चाहें तो जैसे इस तरह से दूध कम भी रह जाए तो दोबारा से दूध गर्म करके और हम ऊपर से भी इसमें ऐड करके खा सकते हैं। वैसे कई लोग ऐसी भी सेवइयाँ बनाते हैं, जो कि बना लेते हैं और फिर ऊपर से जो है दूध ऐड करके खाते हैं। तो वही मेरे साथ हुआ, दूध ज़्यादा नहीं था। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा उपलब्ध अच्छा दूध है, अ, तो उसमें मिलावट ना हो, कहने का मतलब, तो आप है ना प्योर दूध में भी बनाएं और ज़्यादा कंटेंट जो है दूध की रखें, ज़्यादा मात्रा, तो काफ़ी अच्छा जो है बन जाती है। लेकिन है ना, खाने में काफ़ी टेस्टी, काफ़ी गजब लाजवाब लग रही थी। और अब क्या है, शाम को दूध आएगा तो जो बचेगी तो हम उसे दूध से खा लेंगे। लेकिन है ना, बच्चे मानते कहाँ हैं, उनका तो काफ़ी टाइम से इंतज़ार था और कब बनती है। तो हमारी जो है सेवइयाँ बनकर हो गई हैं रेडी। और बाकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही, क्योंकि इलायची डाल चुके हैं। थोड़ा कलर इसमें हाँ होता तो बाकी अच्छा लगता, लेकिन केसर मिल नहीं पाई थी, तो कोई बात नहीं है। पर हमने तो है ना ऐसी जुगाड़ ही किया है बच्चों के डिमांड के लिए, क्योंकि बच्चे जिद कर रहे थे और हमें लगा कि इनको खाना है तो हम बना देते हैं। तो बच्चों के साथ में बैठकर मैंने भी एंजॉय किया और बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो नादी तो है ना काफ़ी जो है खुश हो रही थी ना, बहुत अच्छा हुआ मम्मा आपने बना दी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे खुश हुए हैं। और देखो उसका जो है मिजाज कुछ अलग ही है, बच्चे कुछ कहें और बना दो तो भैया उनका तो है अलग ही अंदाज रहता है और बहुत खुश होते हैं वो।
लेकिन है ना, मैंने भी उनसे एक डिमांड रखी थी कि मैं घर पे बना दूँगी, लेकिन सो आपको मैं कहूँगी मानना पड़ेगा। तो बोलो क्या कि आपको दुकान की चीज़ें ज़्यादा नहीं खाना। चलो ये बनाकर हमने कंप्लीट कर लिया। मुझे जाना था मार्केट, तो है ना बच्चों को मैंने घर पे ही छोड़ा और बोला कि आप लोग खेलना। मैं अलमारी खोली और मैं कौन सी साड़ी पहनूँ, तो दिखाती हूँ आपको मैंने कौन सी साड़ी पहनी। तो दोस्तों मैंने पहनी ये वाली साड़ी, और इसमें जो है मेरा लुक कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइए कैसी लग रही ये साड़ी एक्चुअली मैं अभी मायके गई हुई थी, तो मेरी भाभी की पसंद है और भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है, तो काफ़ी अच्छा जो है मुझे लगा, और उन्होंने जो दी है तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब आप मुझे बताइए कि कैसी आपको लगी है और मेरी भाभी की पसंद। तो दोस्तों है ना, हम जो है रेडी हो चुके हैं। अनादि के पापा आने ही वाले हैं, फ़ोन कर दिया था मैंने। और बच्चे जो है इस तरह से बोल रहे थे कि आप हमें क्या लेके आओगे, आप मार्केट जा रहे हो, हमें छोड़ के जा रहे हो। तो इस तरह से जो है बातें उनको मैं बता रही थी कि आप घर पे ही रहना, हम आपको बहुत सारी चीज़ें ले आएंगे और हम छोड़ती है सब रख। तो इस तरह से अनादि के पापा जो है आ गए और हम लोग निकल गए हैं। अब मैं पहुंच गई हूँ मार्केट और गाड़ी पे ही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं शॉर्ट ले लूँ। तो इस तरह से जो है मैंने शॉर्ट लिया है। और अब क्या है कि जिस काम से हम गए थे हॉस्पिटल, तो डॉक्टर बैठे नहीं हुए थे और कुछ हम रिपोर्ट्स घर पे ही भूल गए थे। तो बाकी हम पहुंच गए हैं सब्ज़ी मंडी, और सब्ज़ी मंडी में देखा तो सब्ज़ी क्या लिया जाए, और सब्ज़ी में कुछ खास नहीं था। तो कटहल लें, तो कटहल कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि पका हुआ था और थोड़ा हरा और अच्छा मुलायम सा हो तो वो ही अच्छा लगता है। फिर और सब्ज़ी देखी तो बैगन वगैरह खा नहीं सकते क्योंकि हमें दाढ़ों में प्रॉब्लम है और अनधिक पापा को भी पसंद नहीं है। फिर और क्या लें, तो फिर बरबटी ली, टमाटर ली हमने जो है गिलकी। तो हमने शाम को है ना सारी सब्जियों को धुल के मैंने और अच्छी तरह से उन्हें शोध के रख लिया था। फिर गिलकियों को निकाला, तो गिलकी ही मैंने बनाई थी शाम को सब्ज़ी में। बच्चे हमारे जो है कुछ इस तरह से गन्नू भी सो गई थी, क्योंकि गन्नू को छोड़ गए थे तो खेलते रहे थे। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा नहीं था हमें, समथिंग 20 मिनट या फिर आधा घंटा बोल सकते हैं। इतने समय में तो हम आ ही गए थे क्योंकि इन्हें भी ऑफिस में काम था, तो इन्होंने जल्दी जल्दी सब्ज़ी खरीद के और मुझे जो है घर पे छोड़ दिया। फिर मैंने काट ली है जो है गिलकी। और दोस्तों है ना, जो कैरी हम लेके आए थे मुझे खाने में काफ़ी टेस्टी लग रही है, तो मैंने उसे आधा काटा और आधा काट के जो है मैंने थोड़ा सा जो है ज़ीरे को पीसा और काले नमक को उससे लगा खाया, तो मुझे काफ़ी टेस्टी लगा। और मुझे ये मेरी रेसिपी कह सकते हैं आप बहुत पुरानी है। मैं अपनी मामा जी के यहाँ जाती थी तो मेरे नाना जी को काफ़ी पसंद आती थी नमक, मिर्ची, धनिया और काला नमक, ज़ीरा, ये सब मिक्स सिलबट्टे में बांट के और कैरी को अगल बगल से निकाल के और उस पर कुचल के खा देते, तो मुझे काफ़ी टेस्टी लगती थी। फिर है ना अनादि का मन हुआ कि अनादि बोलने लगी कि मुझे है ना इस तरह से ये फुंगे होते हैं ना, ये खरीदे थे हमने, इधर ही आया था ठेला वाला, तो ये तल दो मेरे लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर आप बोल रहे तो तल देते हैं, क्योंकि अब उसका सोने का टाइम भी होने वाला है। तो मैंने कहा कुछ भी खाए लेकिन भूखी ना सो, इस वजह से उनका बच्चे का जो कहमन है तो मैं तल देती हूँ। तो इस तरह से है ना मैंने जो अनादि के लिए फुंगे तल दिए, और अनादि क्या फिर सबके लिए, पापा जी बैठे थे और उनके लिए भेज दिए थे और बच्चों ने खा लिए थे, हम सब ने खा लिए थे। फिर उसको बोला कि आप खाना खा लो, तो बस इन्हें ही खा के और वो सो रही थी, खाना उसने खाया नहीं था। हमारा जो है